हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत जल्द बिहार के अंदर एक लाइब्रेरियन से संबंधित एक बहुत बड़ी जो है वैकेंसी आने वाली है, उसी का सबको इंतजार है और ये इंतजार बहुत जल्द जो है खत्म होने वाला है और ऐसा माना जा रहा है। और कहीं बिहार के बहुत सारे विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अगले मई जून तक आपके जो है ये नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो जाएगा। और हाल ही में आपने भी देखा होगा कि ये बिहार लाइब्रेरियन का जो मुद्दा है, बिहार लाइब्रेरियन की जो बहाली है, इसका मुद्दा बिहार के विधानसभा में भी उठा था। बहुत सारे पक्ष और विपक्ष के जो नेता थे उनके भी प्रश्न उत्तर का जो है सिलसिला चला था। ठीक है दोस्तों, जो इस क्लास को देख रहे हैं सबसे पहले हमारी क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो आज हम बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए हम एक टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों आइजलिक। आइजलिक टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन के अंदर, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। लेकिन आपको एक बताना चाहता हूं कि आप बिहार लाइब्रेरियन की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लाइब्रेरियन बनने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं आपको कम से कम 5 पार्ट आपको तैयार करने पड़ेंगे। जिसमें पहला पार्ट है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसके अंदर हम बेसिक लाइब्रेरी से संबंधित सारे जितने भी एसोसिएशन है, चाहे ILA हो, चाहे ALA हो, चाहे आइजलिक हो, चाहे इटलिस हो, चाहे यूनेस्को हो, चाहे इफ्ला हो, चाहे फिड हो, इन सभी छोटे छोटे जो एसोसिएशन बने हुए उन सब के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आइजलिक। ये बिहार लाइब्रेरियन के लिए एक पहली क्लास है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और आइए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों आगे। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था लाइब्रेरी साइंस के अंदर, तो उस जो मैंने स्ट्रगल किया था, उस एक्सपीरियंस जो मैंने लिया था, उस एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी थी। तो जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, आप सबसे पहले अपने हाथ में पेन और रजिस्टर जरूर लीजिए और जो मैं कंटेंट लिखा रहा हूँ उस कंटेंट को साथ साथ लिखिए, ताकि आपको साथ साथ भी आपको 50% याद हो जाएगा। और उसके बाद आप आराम से रिविजन कीजिए और रिवीजन करने के बाद आप आराम से टेस्ट दीजिए। इससे आपकी जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या होगी भाई, आपकी जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं अपन आइजलिक के बारे में। देखिए दोस्तों, आइजलिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उससे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि भाई आइजलिक है क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी, उसके बारे में आप क्या जानते हो, ये सारी चीज़ें हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक इंडिया का जो एसोसिएशन है आइजलिक की स्थापना 3 सितंबर 1955 हुई थी। यह सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि जो आइजलिक की जो स्थापना है वो कब हुई थी। 3 सितंबर 1955 को हुई थी। और डॉक्टर SL होरा, वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर SL होरा को प्रथम अध्यक्ष, ध्यान रखना सवाल पूछा जाएगा, आइजलिक का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, HL होरा को। और मिस्टर J साहा को आइजलिक का प्रथम मानद महासचिव चुना गया था। मानद महासचिव का मतलब होता है जनरल सेक्रेटरी। तो अभी हमने शुरू किया था, इसमें 3 सवाल आपके परीक्षा में बन गए। कितने बन गए भाई? 3 सवाल। पहला सवाल तो ध्यान रखना है, आइजलिक की स्थापना। पहला सवाल क्या बनेगा दोस्तों? आइजलिक की स्थापना। ये स्थापना आपकी क्या हो जाएगी? 3 सितंबर 1955 में। एक तो ये सवाल बनेगा परीक्षा के अंदर और ये पुराने पेपर के अंदर आ भी चुका है। दूसरा सवाल बनेगा, आइजलिक का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? फर्स्ट प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्रथम अध्यक्ष। प्रेसिडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? अध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष कौन था? SL होरा साहब। ठीक है ना, एक व्यक्ति का नाम है SL होरा, जो ये दूसरा सवाल बनेगा आइजलिक का प्रथम अध्यक्ष। और तीसरा बनेगा आइजलिक का प्रथम सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है? सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव। तो प्रथम सचिव कौन बनेगा? तो प्रथम सचिव बनेगा J साहा। क्या बनेगा भाई? J साहा, जो ये प्रथम
जो है सचिव बने थे। ठीक है भाई, तो 3 सवाल आपके हो गए। एक तो आइजली की स्थापना कब हुई, आइजली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और तीसरा सवाल है आइजली के प्रथम सचिव या महासचिव कौन थे। ये 3 सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइजली was established on 3rd September 1955. Dr. S.L. Hora was elected the first president and Mr. J. Shah the first honorary जनरल सेक्रेटरी ऑफ आइजलिक। ठीक है दोस्तों, तो जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी मीडियम का कंटेंट लिखिए, जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम का कंटेंट लिखिए। इस बार हम पूरा कंटेंट जो है बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं ताकि ऑल ओवर इंडिया के जो बच्चे हैं इस कंटेंट को पढ़ सके और उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए आपके। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं आइजलिक। तो हमने 2 चीजें पढ़ ली। तीसरा सवाल ये बनता है कि भाई आइजलिक की फुल फॉर्म क्या होती है। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। आइजलिक की फुल फॉर्म क्या होता है। आई का मतलब क्या हो गया, इंडियन। ए का मतलब एसोसिएशन ऑफ, एस का मतलब स्पेशल, एल का मतलब लाइब्रेरीज, एंड आई का मतलब इंफॉर्मेशन, और सी का मतलब क्या हो गया, सेंटर हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया दोस्तों, सेंटर हो गया। तो आइजलिक की फुल फॉर्म जो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइजलिक की स्थापना 1955 में हुई थी। ये कोलकाता में स्थित मुख्यालय के साथ पंजीकृत सोसाइटी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सवाल ये भी आएगा कि आइजलिक की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो आइजलिक की स्थापना कहाँ पर हुई थी, कोलकाता में हुई थी। और वर्तमान में कोलकाता में आइजलिक का क्या है दोस्तों, हेडक्वार्टर है। क्या है दोस्तों, हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, मुख्यालय। ये भी कई बार पूछा जाता परीक्षा के अंदर कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आइजलिक, कि आइजलिक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, नई दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी मद्रास। तो आपको पता होना चाहिए कि आइजलिक का हेडक्वार्टर या आइजलिक की स्थापना कहाँ पर हुई थी भाई, कोलकाता में हुई थी। आइजलिक वॉज फाउंडेड इन 1955। इट इज रजिस्टर्ड सोसाइटी विथ हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन कोलकाता। तो कलकत्ता के अंदर इसका क्या है भाई, हेडक्वार्टर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आखिरकार आइजलिक की जो है स्थापना क्यों करनी पड़ी। व्हाट इज द रीजन या व्हाट इज द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइजलिक। आइजलिक को स्थापित करने का, आइजलिक की स्थापना करने का आखिरकार क्या उद्देश्य रहा था। तो इस उद्देश्य के बारे में हम जानते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं कि आपको पता है कि जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, वो पुस्तकालय 3 प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार के, 3 में पहला होता है पब्लिक लाइब्रेरी, जिसे हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय। दूसरा होता है एकेडमिक लाइब्रेरी, जिसे हम कहते हैं शैक्षिक पुस्तकालय। और तीसरा होता है स्पेशल लाइब्रेरी, जिसे हम कहते हैं विशेष पुस्तकालय। क्या कहते हैं दोस्तों, विशेष पुस्तकालय। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आखिरकार क्यों जरूरत पड़ी है। तो ध्यान दीजिए, इसका गठन, किसका गठन, इसका का मतलब क्या होता है, आइजलिक। ध्यान रखना, इसको आइजलिक पढ़ा जाता है। आइजलिक का गठन यूके में एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, क्या है भाई, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जिसका नाम क्या है भाई, एसलिप। इसका एसलिप का नाम क्या है भाई, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये एसलिप कौन से देश का है भाई, ये देश का है यूके का। कौन सा है भाई, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड का। और यूएसए में, यूएसए का मतलब होता है अमेरिका। यूएसए में स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, और यूएसए में कौन सा लाइब्रेरी था, एसएलए के समान भारत में एक एसोसिएशन होने के उद्देश्य से किया गया था। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लाइब्रेरी 3 प्रकार की होती है, पब्लिक, एकेडमिक और स्पेशल लाइब्रेरी। तो इंग्लैंड के अंदर जो है जो स्पेशल लाइब्रेरी है, विशेष लाइब्रेरी है, उसको डेवलप करने के लिए, हर देश के अंदर एक स्पेशल लाइब्रेरी होती है, उसको डेवलप करने के लिए, स्पेशल लाइब्रेरी का विकास करने के लिए कोई ना कोई जो है एसोसिएशन बनाया जाता है। तो इंग्लैंड में जो है ये एसलिप जो है, ये एसलिप जो ये एसोसिएशन है, ये जो ध्यान रखना इंग्लैंड के अंदर एक किससे संबंधित है, स्पेशल लाइब्रेरी से संबंधित है, जो हमेशा स्पेशल लाइब्रेरी के लिए हमेशा उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रोग्रेस करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए काम करता है। तो इंग्लैंड के अंदर एक एसलिप नाम की जो संस्था है
वो हमेशा इंग्लैंड में जितने भी स्पेशल लाइब्रेरी है उनको डेवलप करने का काम करती हैं। उसी तरीके से अमेरिका यूएसए में भी एक जो है ये स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन SLA, ये भी एक संस्था है जो यूएसए के अंदर जो है स्पेशल लाइब्रेरी को डेवलप करती है। तो भारत के अंदर जो लोग विचार कर रहे थे कि यार इंडिया के अंदर भी स्पेशल लाइब्रेरी है, उस स्पेशल लाइब्रेरी को डेवलप करने के लिए कोई ना कोई इंडिया के अंदर भी कोई संस्था या इंस्टीट्यूट होना चाहिए। जब इंग्लैंड के अंदर है एसलिम नाम का, अमेरिका के अंदर है SLA नाम का, तो भारत के अंदर भी होना चाहिए। फिर आखिरकार इन्होंने डिसीजन लेकर भारत के अंदर कौन सा बनाया था, आइजलिक बनाया था। तो सवाल आता है परीक्षा के अंदर, आइजलिक का संबंध कौन सी लाइब्रेरी से है? तो आइजलिक का संबंध हमेशा स्पेशल लाइब्रेरी से रहेगा। किससे रहेगा भाई? स्पेशल लाइब्रेरी से रहेगा। इट वॉज फॉर्म्ड विद द एम of having an association in India similar to the Association for Information Management (ASLIP) in the UK and the Special Library Association SLA in the USA। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे अमेरिका के अंदर है SLA, जो है इंग्लैंड के अंदर है एसलिप, तो भारत के अंदर भी किसका निर्माण हुआ था? भारत के अंदर आइजलिक का निर्माण हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं आखिरकार एसलिप का निर्माण, आइजलिक का निर्माण करने का विचार कहां से आया था? तो 25 जून 1955 को, कौन सी डेट है भाई? 25 जून 1955 को कलकत्ता में डॉक्टर SL होरा, जो प्रथम अध्यक्ष है, विशेष पुस्तकालय और सूचना केंद्र की प्रगति के लिए समर्पित एक अखिल भारतीय संघ शुरू करने का विचार किया था। तो ये विचार जो है 25 जून 1955 में आया था, लेकिन आइजलिक की स्थापना कब हुई थी? आइजलिक की स्थापना हुई थी 3 सितंबर 1955 में। करीबन 3 महीने पहले सब लोग बैठे थे और हमारे प्रथम अध्यक्ष है SL होरा साहब, वो भी वहां पर बैठे थे और वहां से ये पता चला कि भाई जो है इंडिया के अंदर भी स्पेशल लाइब्रेरी को सपोर्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए आइजलिक की स्थापना होनी चाहिए। एट ए लार्जली अटेंडेड मीटिंग ऑफ लाइब्रेरियंस हेल्ड एट कैलकाटा on 25th June 1955 under the chairmanship of Dr. SL Hora, the idea of starting an All India Association devoted to the progress of Special Library and Information Center। तो कुल मिला के स्पेशल लाइब्रेरी को प्रोग्रेस करने के लिए आइजलिक की स्थापना की गई थी कलकत्ता के अंदर। अब एक सवाल ये भी बनता है कि जो हमने आइजलिक की स्थापना की है उसका क्या मेन उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आइजलिक? आइजलिक का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखना, पहला आइजलिक का उद्देश्य अनुसंधान और अध्ययन करने, समर्थन करने और समन्वय करने के लिए होता है। भाई आइजलिक का जो हमेशा जो उद्देश्य रहा है कि अगर कोई व्यक्ति रिसर्च करता है या कोई स्टडी करना चाहता है या कोई सपोर्ट करना चाहता है या अंडरटेक करना चाहता है, उसके लिए हमेशा आइजलिक जो है की स्थापना की गई थी। और दूसरा है भाई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सामान्य और विशेष बैठ के सेमिनार, कार्यशाला और सम्मेलन आयोजित करना होता है। और एक आइजलिक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वो हमेशा कोई ना कोई नेशनल लेवल का, ध्यान रखना क्या है भाई, नेशनल लेवल की जो मीटिंग्स है, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वर्कशॉप हो, चाहे कॉन्फ्रेंस हो, नेशनल और रीजनल लेवल, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर की लेवल की जो है आइजलिक हमेशा हर साल पूरे इंडिया के अंदर कोई ना कोई सम्मेलन, कोई ना कोई मीटिंग, कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस हमेशा करता रहता है। ये भी इसका क्या है भाई, एक उद्देश्य है। क्या है दोस्तों? उद्देश्य है। और तीसरा जो है आपको ध्यान रखना है उद्देश्य कि अल्प अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करना, टू कंडक्ट शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज। जो छोटी छोटी जो ट्रेनिंग होती है स्पेशल लाइब्रेरी से संबंधित, उनको कंडक्ट कराना भी काम कौन करता है? आइजलिक करता है। और चौथा इंपॉर्टेंट है पत्रिकाएं का मतलब होता है जनरल, मोनोग्राफ, नियमावली, मैनुअल्स, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर और पेपर्स, प्रोसीडिंग्स एंड रिपोर्ट, जो कार्रवाई रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए भी आइजलिक का काम है। तो आइजलिक जो है जनरल्स है, मोनोग्राफ है, मैनुअल्स है, न्यूज़पेपर, न्यूज़लेटर, इन सब को प्रकाशित करने का काम करता है। और ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि आइजलिक वैकल्पिक वर्षों में सेमिनार और सम्मेलन आयोजित कर
रहा है, ध्यान रखना। आयोजित किसमें है? वैकल्पिक वर्ष का मतलब होता है आइजलिक होल्डिंग सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंस इन अल्टरनेटिव ईयर। हमेशा एक साल छोड़कर एक साल, मतलब अल्टरनेटिव ईयर में कोई ना कोई नेशनल लेवल की मीटिंग, कोई ना कोई रीजनल लेवल की मीटिंग, क्षेत्रीय लेवल स्तर की मीटिंग हमेशा आयोजित करता रहता है। ठीक है दोस्तों। और बिहार के जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं दोस्तों, आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, जल्दी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप समय पर अगर आप सिलेबस पूरा कर लोगे तो बाद में आपको रिवीजन का, और सबसे बड़ी बात है रिवीजन और टेस्ट देने का अवसर आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। इसलिए जितना ज्यादा देखो, आप वैकेंसी आएगी उसके बाद हर कोई व्यक्ति जागेगा और तैयारी करना शुरू करेगा, तो उसके बाद सिर्फ वो केवल रिवीजन, इसके बाद सिर्फ वो केवल कोर्स करने में, अगर सही ढंग से अगर लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करें तो कम से कम 1.5 से 2 महीने लग जाता है। जब आप 1.5 से 2 महीने में कोर्स करोगे तो रिवीजन कब करोगे और टेस्ट कब दोगे? इसलिए मेरे कहने का मतलब है, जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो हिंदी मीडियम में कंटेंट उतारिए, जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं वो इंग्लिश मीडियम में कंटेंट उतारिए, ताकि कि आने वाले समय में समय पर आप कोर्स पूरा कर सको और आगे वो कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं दोस्तों, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आपको एक ही बात का बताना चाहता हूं, सफलता के 3 आधार होते हैं। अगर वास्तव में आप सफल होना चाहते हो, मेरी इस बात को गांठ बांध लेना, क्योंकि मैंने लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में 4 साल स्ट्रगल किया था। मेरा जो संघर्ष है बता दो 2016 से शुरू हुआ था और 2020 के अंदर मेरा यह संघर्ष रुका था। तो 4 साल के अंदर मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, बहुत सारे रिटर्न एग्जाम निकाले, लेकिन आखिरकार फिर 2020 के अंदर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। और आज आप सभी की दुआ से, आप भगवान ईश्वर की दया से और माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से आज मैं राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल के अंदर लाइब्रेरियन पद पर कार्य कर रहा हूं। और साथ साथ और धीरे धीरे, और 8 महीने पहले मैंने जब ये शुरू किया था पढ़ाना, उस समय कोई नहीं जानता था, लेकिन आज आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि आज ऑनलाइन स्कूल इंडिया का 41,000 लाइब्रेरी साइंस के बच्चे जो हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक जुड़े हुए हैं। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, और इस स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए अच्छा से अच्छा क्लासेस हम लाएंगे ताकि आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। देखो, सफलता के 3 आधार हैं। पहले आधार क्या है भाई? नोट्स बाय मेकिंग। आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, नोट्स बनाकर आप पढ़िए। तो क्या होगा, देखो मेरी बात सुनिए। मान लीजिए आप एक सोचिए, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो। मान लो आप ऑफलाइन भी अगर पढ़ने के लिए जाते हो तो 1 घंटा आप जाने का, 1 घंटा आने का, 2 घंटे वो हो गए। उसके बाद 2 घंटे वो टीचर पढ़ाता है, जो भी टीचर पढ़ाता है उसको भी तो आप ऑफलाइन में नोट करते कि नहीं करते हो? तो ऑब्वियसली जब ऑफलाइन में नोट्स बना सकते हो तो ऑनलाइन में तो आराम से नोट्स बनाइए। मैं बार बार नोट्स बनाने पे इसलिए फोकस कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के 1 महीना पहले है ना, ये वीडियो देखना और ये पीडीएफ देखना, इससे टाइम बहुत ज़्यादा खराब होता है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, ढंग से अगर आपके नोट्स बन जाएंगे ना तो आपको केवल बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन ही जरूरत पड़ेगी। उसके बाद दूसरा, जब नोट्स बना जाए तो नोट्स बन जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है? रिवीजन अगेन एंड अगेन, बार बार रिवीजन कीजिए। आप जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। और रिवीजन करने के बाद आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। रिवीजन करने के बाद आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, टेस्ट दीजिए। टेस्ट से क्या हो, जब आप टेस्ट देते हो ना, टेस्ट सीरीज देते हो तो आपको यह कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे कितना याद रहा है। और दूसरी बात, जब टेस्ट देने के बाद जब वो टेस्ट को सबमिट करते हैं तो आपको लगता है, जैसे मान लो 50 क्वेश्चन का टेस्ट दिया आपने, आपके 35 सही हुए, 15 गलत हुए, तो आप उस टेस्ट में ये दे सकते हैं कि वो 15 कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन से टॉपिक से हुए। तो आप जब वो गलत हो रहे हैं ना, उन सवालों पर आपका कॉन्सेंट्रेट रहेगा, एकाग्रत रहेगा, और उन चीजों पर आप एनालिसिस करोगे तो दूसरी बार जो है ना, जो वो सवाल जो गलत हुए ना, वो वापस गलत नहीं होंगे, वो उस समय हाथों हाथ ही आपको याद हो जाएंगे। देखिए, लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट, मैं फिर से कह रहा हूं आपको, एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। अगर आप इसको 2 महीनों से पढ़ रहे हैं और बीच में आपने 10 दिन छोड़ दिया तो ऐसा लगता है कि मुझे लाइब्रेरी साइंस के अंदर कुछ भी नहीं आता है। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए, डेली इसको पढ़ते रहिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं,
प्रॉपर नोट्स जो बनाइए और इसके अंदर बार बार आप पढ़ते रहिए। इससे क्या होगा, आपको जरूर जल्द सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं आइजलिक का जो प्रकाशन है। आइजलिक कौन कौन सी किताबों का कौन कौन सी चीजों का प्रकाशन करता है। एक आइजलिक के द्वारा, एक आइजलिक जो बुलेटिन है, उस बुलेटिन के द्वारा जो है प्रकाशित किया। आइजलिक नाम की जो बुलेटिन है, ये बुलेटिन जो है कब से प्रकाशन शुरू हुआ था, 1956 से। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, अवधि, ठीक है ना। इस आइजलिक बुलेटिन की जो अवधि है, वो अवधि क्या है, क्वार्टरली। क्वार्टरली को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, त्रैमासिक। जिसकी ज्यादा इंग्लिश खराब है वो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, और इसका नाम क्या है, आइजलिक बुलेटिन। आइजलिक बुलेटिन, ठीक है ना। तो आइजलिक के द्वारा एक जो आइजलिक बुलेटिन है वो शुरू हुई थी 1956 में, और उनके जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, त्रैमासिक है। एंड न्यू वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है खंड। न्यू वॉल्यूम बिगिंस विद द मार्च नंबर एवरी ईयर, और हमेशा प्रत्येक साल में जो है ये मार्च से शुरू होती है। तो मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने, फिर जून, जुलाई, अगस्त, फिर नवंबर, दिसंबर, सॉरी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर उसके बाद दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो ये त्रैमासिक है। त्रैमासिक का मतलब होता है 3 महीने में एक बार जो है आइजलिक बुलेटिन को प्रकाशित किया जाता है। किसको किया जाता है भाई, आइजलिक बुलेटिन को। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूज लेटर को। तो न्यूज लेटर जो है ये कब शुरू हुआ था, 10 साल बाद। कितने साल बाद भाई, 10 साल बाद। 56 में हुआ था बुलेटिन, ठीक है ना भाई, और 10 साल बाद 1966 से जो ये न्यूज, आइजलिक न्यूज लेटर, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आइजलिक न्यूज लेटर, ठीक है ना। ये 1967 आरंभ हुआ था। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है इसकी अवधि। इसकी अवधि क्या है न्यूज लेटर की, मंथली। मंथली का मतलब क्या होता है दोस्तों, मासिक होता है। एंड इट इज द ऑफिशियल न्यूज लेटर ऑफ आइजलिक। ये एक ऑफिशियल न्यूज लेटर है। ऑफिशियल का मतलब होता है आधिकारिक, ध्यान रखना। आधिकारिक जो है ये समाचार लेटर है, ये किसका है भाई, आइजलिक का है। ये चीज ध्यान रखना आपको। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा के अंदर आता है, इसको बोला जाता है इल्सा। क्या बोला जाता है भाई, इल्सा, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, इल्सा। इल्सा कब आया था, तो इल्सा आया था 1967 में आया था। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जिसे हम कहते हैं कि इसकी जो अवधि है, ये अवधि क्या है भाई, एनुअली। एनुअली का मतलब क्या होता है, वार्षिकी, ठीक है ना भाई, साल में एक बार जो ये होती है। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट ये कब शुरू हुई थी, 1967 में, और इसकी जो अवधि क्या है भाई, एनुअली है। क्या है दोस्तों, एनुअली है। उसके बाद एस का भी सवाल पूछा जाता है कि डायरेक्टरी ऑफ स्पेशल, स्पेशल से याद रह जाएगा आइजलिक, स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरी इन इंडिया, ये कब से प्रकाशित होती है, ये प्रकाशित होती है आपके 1985 से। ये कहां से प्रकाशित होती है, 1985 से प्रकाशित होती है। उसके बाद रिसर्च इन प्रोग्रेस, तो रिसर्च इन प्रोग्रेस जो है ये कहां से प्रकाशित होती है, 2012 से प्रकाशित होती है। तो कहने का मतलब है डायरेक्टरी ऑफ स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरी इन इंडिया जो 1985 से प्रकाशित होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आइजलिक जो है आपके आईएलए, आईएलए का मतलब इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। आईएलए की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। तो आइजलिक आईएलए और अन्य पुस्तकालय संघों के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाए रखता है। इसने जोकलाई, जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया के गठन में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी, आइजलिक ने जो है प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो आइजलिक मेंटेन्स ए हेल्दी रिलेशन विद द आईएलए and other library association. It has taken the leading part in the formation of JOCLAI, Joint Council for Library Association in India. मतलब आइजलिक जो है, जो इंडिया का जो सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन है आईएलए, आईएलए के साथ भी अच्छा रिलेशन है। और जब जोकलाई की स्थापना की गई थी, जॉइंट काउंसिलिंग फॉर लाइब्रेरी एसोसिएशन,
इसमें भी एक बहुत अच्छी भागीदारी निभाई थी। किसने? आइज लीग ने। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आइज लीग के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट जो अवार्ड जो है एक्सीलेंसी के जो अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें पहला जो अवार्ड है ये कई बार परीक्षा के अंदर आता है, आइज लीग रंगनाथन मेडल अवार्ड। तो आइज लीग रंगनाथन मेडल अवार्ड जो है, रंगनाथन मेडल अवार्ड हमेशा फॉर बेस्ट आर्टिकल, जो अच्छा सा आर्टिकल लिखता है ना उसको ध्यान रखना है, आइज लीग रंगनाथन मेडल अवार्ड दिया जाता है। और दूसरा होता है आइज लीग एस एम गांगुली अवार्ड, ध्यान रखना। तो एस एम गांगुली जो अवार्ड है वो किसको दिया जाता है? फॉर द लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर, जो कब शुरू हुआ था? 1993 में शुरू हुआ था। तो लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर को एस एम गांगुली अवार्ड दिया जाता है, और आइज लीग रंगनाथन मेडल अवार्ड जो दिया जाता है बेस्ट आर्टिकल को। उसके बाद ध्यान रखना है आइज लीग बेस्ट लिस्ट टीचर अवार्ड भी दिया जाता है। तो बेस्ट लिस्ट टीचर अवार्ड किसको दिया, कब से है भाई? 1908 से। आइज लीग बेस्ट यंग लिस्ट टीचर अवार्ड, देखो एक तो लिस्ट टीचर हो गया और एक हो जाएगा यंग लिस्ट टीचर अवार्ड भी दिया जाता है, 1908 से शुरू हुआ। और एक सवाल ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आइज लीग बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड, तो परीक्षा के अंदर आता है कि बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? ये आइज लीग के द्वारा 1908 से शुरू हुआ था। तो इन अवार्ड का भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से एक छोटा सा जो टॉपिक था ये यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब हम बात करते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और आंसर का, ये आपको पता चल जाए। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आइज लीग? आइज लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये तमिलनाडु के जो पीसीएससी जो पेपर है उसके अंदर ये सवाल आया था कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आइज लीग। तो आइज लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो गया आपके डॉक्टर एस एल होरा। क्या हो गया भाई? डॉक्टर एस एल होरा हो जाएंगे। दूसरा सवाल है आइज लीग रंगनाथन मेडल। तो आइज लीग जो रंगनाथन मेडल है, ये रंगनाथन मेडल किसके लिए दिया जाता है? तो आइज लीग रंगनाथन जो मेडल है वो दिया जाता है हमेशा बेस्ट आर्टिकल के लिए दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है भाई? बेस्ट आर्टिकल के लिए दिया जाता है। आइज लीग एस एम गांगुली लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड कब से शुरू हुआ? तो आइज लीग एस एम गांगुली लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड कब से शुरू हुआ था? 1993 से। कब से शुरू हुआ था? 1993 से। डायरेक्टरी ऑफ स्पेशल एंड रिसर्च, ये ध्यान रखना, डायरेक्टरी ऑफ स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरीज इन इंडिया वाज पब्लिश्ड बाय, भारत में विशेष और अनुसंधान पुस्तकालय की निर्देशिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ये प्रकाशित की गई आइज लीग के द्वारा। किसके द्वारा भाई? आइज लीग के द्वारा की गई थी। बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड इज गिवन, सर्वश्रेष्ठ सेवानिवृत्ति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरी जो अवार्ड है ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। ये बेस्ट जो है रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? आइज लीग के द्वारा दिया जाता है। बेस्ट यंग लिस्ट अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो यंग लिस्ट अवार्ड भी ध्यान रखना आइज लीग के द्वारा दिया जाता है। हु वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ आइज लीग? आइज लीग के प्रथम महासचिव कौन थे? तो प्रथम महासचिव कौन थे भाई? जे साहा थे। कौन थे दोस्तों? जे साहा थे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कौन थे भाई? जे साहा थे, प्रथम जनरल सेक्रेटरी थे। विच एसोसिएशन इन इंडिया होल्डिंग सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंस इन अल्टरनेटिव ईयर? कौन भारत का कौन सा संघ वैकल्पिक वर्षों में सेमिनार और सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो वैकल्पिक वर्षों में कौन कर रहा है भाई? ये आइज लीग कर रहा है। कौन कर रहा है दोस्तों? आइज लीग कर रहा है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आइज लीग बुलेटिन? तो ये सवाल ध्यान रखना है, आइज लीग बुलेटिन की आवृत्ति क्या है? तो आइज लीग बुलेटिन ध्यान रखना, बुलेटिन की आवृत्ति है त्रैमासिक। क्या है दोस्तों? त्रैमासिक। और ये कब आई थी? आइज लीग बुलेटिन आई थी 1956 में। कब आई थी? 1956 में आई थी। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज बीइंग पब्लिश्ड, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान इल्सा, मैंने बताया था ये इल्सा कब से प्रकाशित किया जा रहा है? ये एमपी हाई कोर्ट के अंदर आया था। इसको कब से प्रकाशित किया जा रहा है? इसको प्रकाशित किया जा रहा है आइज लीग के द्वारा। किसके द्वारा भाई? आइज लीग को द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। और इसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? 1967 से। ठीक है भाई। और इसकी अवधि क्या है? और इसकी अवधि क्या है दोस्तों? एनुअल है। एनुअल का मतलब होता है वार्षिकी है। ठीक है।
आइजलिक न्यूज लेटर इज पब्लिश्ड एज, आइजलिक न्यूज लेटर जो है वो हमेशा मंथली के तौर पर, और कितने साल बाद, 10 साल बाद, मतलब 1967 में इसका पब्लिशन शुरू हुआ था। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आइजलिक, आइजलिक का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? कोलकाता के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? कोलकाता के अंदर है। आइजलिक की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? आइजलिक की स्थापना 3 सितंबर 1955 में हो गई थी। किसमें हो गई थी? 3 सितंबर 1955 में। उसके बाद आइजलिक को एस्टेब्लिश किया गया था, आइजलिक को स्थापित किया गया था। आइजलिक को किस लिए स्थापित किया गया था? आइजलिक को स्थापित किया गया था स्पेशल लाइब्रेरी के लिए। किसके लिए भाई? स्पेशल लाइब्रेरी के लिए स्थापित किया गया था। और दूसरा है फुल फॉर्म ऑफ आइजलिक, आइजलिक की फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखना, आइजलिक की फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। अगला सवाल है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। तो अभी मैंने कहा था इसकी इल्सा की जो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इल्सा की फ्रीक्वेंसी होती है एनुअल। एनुअल का मतलब क्या हो गया दोस्तों? वार्षिकी। क्या हो गया दोस्तों? वार्षिकी हो गया। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट कब से प्रकाशित किया जा रहा है? तो इंडियन लाइब्रेरी साइंस इल्सा जो है 1967 से। आइजलिक वाज फाउंडेड इन द ईयर, आइजलिक की स्थापना कब हुई? 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। विच लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया सिमिलर टू एसलीब, यूके एंड एसएलए। भारत में कौन सी लाइब्रेरी जो एसोसिएशन है जो यूके में एसलीब है और अमेरिका के अंदर एसएलए है? मतलब अमेरिका के अंदर जो एसएलए है वो स्पेशल लाइब्रेरी को मोटिवेट करता है या डेवलप करता है, इंग्लैंड के अंदर एसएलए है, तो भारत के अंदर कौन सी है जो स्पेशल लाइब्रेरी का ध्यान रखती है? वो रखती है आइजलिक। कौन सी रखती है भाई? आइजलिक रखती है। आइजलिक बुलेटिन इज बीइंग पब्लिश्ड सिंस, आइजलिक बुलेटिन को कब से प्रकाशित किया जाता है? तो आइजलिक बुलेटिन को ध्यान रखना 1956 से प्रकाशित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो है एक छोटा सा टॉपिक था, इस टॉपिक में से एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, तो आप जरूर इस क्लास को देखिए और लास्ट में कमेंट जरूर लिखिए आपको ये क्लास कैसी लगती है। देखिए सफलता के 3 ही आधार हैं, जल्दी से आप नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए और टेस्ट जरूर दीजिए। हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़िया है और हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। और अभी राजस्थान के अंदर एक वैकेंसी आई थी 2022 के अंदर राजस्थान के अंदर, तो हमारे ऐप से जो है सबसे टॉपर लड़की का नाम है नैना सैनी, जो हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया में जो है ये जुड़े हुए थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा टेस्ट दिया और हमने बहुत ज़्यादा उनको गाइड किया था और हमारा गाइडेंस और इनकी मेहनत की वजह से आज पूरे राजस्थान के अंदर इनकी जो है महिला के अंदर फर्स्ट रैंक है। क्या है भाई? फर्स्ट रैंक है। इस बार राजस्थान के अंदर हमने 100 प्लस जो है सिलेक्शन दिए हैं और राजस्थान के लोग जो है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है मेरे कंटेंट से, इसलिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। जो भी इस विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, आप हमारा सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाकर लिख लीजिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया। तो जब आप ऑनलाइन स्कूल इंडिया लिखोगे तो ऐसा ब्लैक कलर का लोगो आएगा, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर कुछ फ्री क्लासेस भी है, उन फ्री क्लासेस को देख के, पीडीएफ को देख के आपको कंटेंट कैसा लगता है उसके बाद आप भी डिसीजन ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर 2022 के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ था, इसलिए ये लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग पुलिस के अंदर भी हैं जिन्होंने भी लाइब्रेरियन बने थे। तो हमारे यहाँ पर कम से कम 100+ लोगों का सिलेक्शन हुआ था। अगर आप भी इस भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप तुरंत प्रभाव से अभी हमारा जो बिहार लाइब्रेरियन का जो कोर्स है वो वहां से परचेज कर लीजिए और ले लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए जो अभी से पढ़ना शुरू करेगा ना उसकी सबसे पहले जीत होगी। वैकेंसी आने के बाद सब पढ़ेंगे, बाद में कुछ नहीं होगा। बाद में आप क्या क्या करोगे? आप सिलेबस पूरा करोगे, रिवीजन करोगे, टेस्ट कब दोगे आप? इसलिए अभी से अगर जो लोग अगर तैयारी करोगे तो आपकी जीत पक्की है। और स्पेशली बिहार लाइब्रेरियन के लिए हमने एक बहुत बड़ा ऑफर लाया है जिसके अंदर आपको जनरल पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों करवाएंगे। हाँ, हालांकि बिहार का जीके अगर आ जाता है तो बिहार का जीके हम नहीं करा पाएंगे, बाकी जनरल हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग कुछ भी आ जाए
तो हम पेपर 1 और पेपर 2 को पूरा कराएंगे। हमारा कंप्लीट कोर्स है और जो विद्यार्थी कोर्स लेगा उसको हमारी तरफ से टेस्ट सीरीज भी कोर्स के साथ फ्री है। और सबसे बड़ी बात है, इस बार हमने पिछले 15-20 दिन से शुरू कर दिया। इस बार कंप्लीट न्यू अपडेटेड कोर्स है, पूरा नया कोर्स अपडेट करके हमने दिया है। हर टॉपिक के नीचे टेस्ट दे दिया हमने, हर टॉपिक के नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो न्यू अपडेटेड जो कोर्स है वो आपको जो है जल्द शुरू हो चुका है बिहार लाइब्रेरियन का। आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं अधिक जानकारी के लिए, आप जो है इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, तो 8949992361 पे। और बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले उनके लिए हमारी जो फीस है 4000 है, लेकिन जो पहले 200 बच्चों के लिए ध्यान रखना, जो पहले जो 200 बच्चे आएंगे उसके लिए जो हमने अभी 50% ऑफर रखा 1999 का। प्रथम 200 बच्चों के लिए 2000 फीस रखी है और ये प्रथम 200 बच्चे पूरे होते ही उसके बाद फीस कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ऑनलाइन क्लास है, अभी हम रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं और जैसे ही वैकेंसी आएगी उसके बाद डेली हम शाम को 6 बजे लाइव क्लास शुरू कर देंगे। लेकिन अभी रिकॉर्डेड क्लासेस से आप अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, ताकि क्या है कि आपको ये सारी चीजें मिलेगी। तो आप अधिक जानकारी के लिए आप जो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं मेरे से बात करने के लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इस क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी इस ऑनलाइन स्कूल इंडिया के बारे में पता चले। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज का ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइजली का, कई बार क्वेश्चन आता है पुराने पेपर के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।